ये जो नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है आपको हम बता चुके हैं। विषम आभास संख्या में जो बताए हैं, 2 वीडियो आपको लोड किए हैं, उस वीडियो को आप शुरू से देख रहे अंत तक देखिए क्वेश्चन कैसे समझ में आता है। तो उसके बाद देखिए जैसे कि आपको क्रमागत है, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, तो क्रमागत विषम संख्या है, लेकिन विषम संख्या कहिए या सम संख्या या कुछ भी कहिए, उसमें अगर क्रमागत लगा रहे कोई कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। अगर क्रमागत लगा हुआ, जैसे देखिए क्रमागत विषम संख्या तो कितना है 1 3 5 7 9, देख लीजिए क्वेश्चन में कितना है 1 3 5 7 9 है। तो अगर विषम संख्या कहिए तो 1 3 यही होगा विषम संख्या। अगर आपको क्रमागत पूछ लिया जाए आपको घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे क्रमागत विषम संख्या तो 1 3 5 7 9 कितना है 1 3 5 7, ये क्या हुआ, ये क्रमागत विषम संख्या है या विषम संख्या। सम संख्या कहें या क्रमागत सम संख्या कहें, क्या 2 4 6 8। उसके बाद देखिए लगातार संख्या, क्रमागत लगातार संख्या या प्राकृत संख्या कहे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। और वही में जैसे क्रमागत दे दिया जाता है तो आप गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना है क्वेश्चन में क्या कहता है। उसके बाद देखिए क्रमागत प्राकृत संख्या, तो क्रमागत प्राकृत संख्या कौन होता है, सेम चीज़ है लेकिन इसमें क्रमागत लग जाता है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन को आप देखिएगा आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए क्या कहता है 10 आभास संख्या का योगफल क्या होगा, 10 आभास संख्या का योगफल क्या होगा। अब देखिए 10 आभास संख्या है तो 10 आभास संख्या है, आभास संख्या कौन होता है, आभास संख्या कौन होता है। अगर देखिए आभास संख्या कौन होता है, अब देखिए आभास संख्या, तो आभास संख्या जो है 2 है, 2 है आभास संख्या, 3 है, 5 है, 7 है। क्या बोला है, प्रथम 10 आभास संख्या का योगफल क्या होगा, 10 को लीजिए 7, उससे 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, तो 2 4 6 8, 19 के बाद कितना हो जाएगा 23, 23 के बाद कितना हो जाएगा 23 के बाद होगा 29। तो देखिए कितना हो गया, ये टोटल 10 गो आभास संख्या होगा, 10 गो आभास संख्या। तो 10 आभास इस सब को कहता है योगफल, इस सब का योगफल। सब को आप जोड़िए, टोटल को आपको जोड़ने पर योग आएगा कितना, देखिए योग कितना आएगा 29, 23 को जोड़िए तो 30 50 52 होता है, 52 उसके बाद 19 कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। 71 के बाद देखिए 71 और उसके बाद ये दोनों जोड़िए 17 30, तो 30 ये दोनों जोड़ लिए 30 कितना हो 101 हो गया 101। उसके बाद देखिए 18 जोड़िए तो 119 हो गया, और उसके बाद 5 या 10 तो 129 हो जाएगा। तो 129 इसका आंसर निकल कर चलेगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 129 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहता है आगे, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 50 से कम सभी आभास संख्या कितना है, 50 से कम, तो 50 से कम कितना है, देखिए 50 से कम इतना आभास संख्या कितना है 29 तक हो गया, 29 तक हुआ। अब इसके बाद ले लीजिए, इसके बाद देख लीजिए कितना लेंगे 29, अब 31 ले लेते हैं, 31 आभास संख्या। 31 के बाद देखिए 31 के बाद 37 लीजिए, 37 के बाद देखिए 38 39, तृतीया में कर जाता 39, 41 लीजिए, 41 के बाद 47 लीजिए, 47 तक। क्या बोला है 50 से कम, 50 से कम क्या है 2 4 6 8 10 11 12 13 14 हुआ, 14 ये पूरा है, 3 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, 29 30 31 और 32 33 34 35 37 हो गया, 38 39 40 41 42 43 43 देखिए यहाँ छूट गया तो 43 लीजिए, और उसके बाद 47, तो 43 और 47। अब देखिए टोटल आपका क्या पूछा है, 50 से कम सभी आभास संख्या कितना है, 50 से कम कितना आभास संख्या है, तो 2 4 6 8 10,
12, 14, 15। तो आभास संख्या टोटल हो जाएगा कितना, क्या बोला है 50 आभास संख्या। तो संख्या जो हो जाएगा आभास संख्या टोटल कितना है 15 आंसर। तो इसी प्रकार जैसे 6 का हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा, 6 का 15 आंसर हो जाए। इसी टाइप से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में दिया था आपको, हम विषम सम संख्या बता चुके हैं। इसी में अगर क्रमागत लगा आप कंफ्यूज कर जाते, इसीलिए आपको क्रमागत लगा रहे या लगा रहे क्रम लगातार लगा रहे, क्रमागत प्राकृत लगा रहे, सेम ही आपको समझना है। इसी टाइप से इसलिए आपको बता रहे हैं। उस 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा, 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज लीजिए। तो 3 देखिए गुणज में है, 3 गुणज में है। उसके बाद देखिए 3 के बाद कितना 6 गुणज में है, 6 के बाद कितना हो जाएगा 9 गुणज में है, 9 के बाद 12 हो जाएगा, 12 के बाद देखिए 15 हो जाएगा, 15 के बाद देखिए 18 हो जाएगा, 18 के बाद 21 हो जाएगा, 21 के बाद देखिए 21 के बाद 24 हो जाएगा, 24 के बाद 27, 27 के बाद कितना 27 के बाद 30 हो जाएगा। तो कितना 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए 3 का गुणज पूछा, 3 का गुणज पूछा है। तो देखिए 1 का 3 बारी, 3 का 2 बारी, और उसके बाद 3 का 3 बारी, ऐसे करके गुणज, गुणज का मतलब होता है गुना। अब देखिए 1 का 3, 3 के 2, 3 के 3 बारी, 3 के 4 बारी, 4 के 5 बारी, ऐसे करके गुना होते जाएगा। तो गुणज हुआ। अब देखिए गुना, अब सब कुछ क्या कहता है योग कहता है, सबको जोड़ लीजिए, आपका आंसर निकल कर चलेगा। आंसर आपको निकल कर देखिए जोड़िए, 30, 50, 57 हुआ, 57 हुआ। उसके बाद देखिए 24 कितना हुआ 70, 70, 70 हुआ, 80, 81 हुआ, 81 हुआ यहाँ तक। अब देखिए 81 हुआ, 81 के बाद 21 लीजिए तो कितना 92 हुआ, 92 के बाद 18 लीजिए, 18 लीजिएगा 10, 18 लीजिए 10, बाकी 1, 11, 110 हुआ। उसके बाद 15, 125। उसके बाद देखिए कितना 19 और 12 कितना होता है 21 होता है, 21 और 6 कितना होता है 27, 27 30, तो 165 आया। योग इसका 165 है, इसका आंसर 165 है। अब देखिए सबको योग पूछा। अब एक टाइप और है, इस टाइप से भी बना सकते हैं, इतना जोड़ने और रहेगा क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन है कैसे जोड़िएगा। इसलिए एक टाइप और है, उसमें देखिए क्या करना है आपको। जैसे देखिए इसको आपको लिखना भी नहीं है, गुणज भी करना है, खाली आपको समझा दिए गुणज कैसे करिएगा। और बेसिक में होता है, और जैसे कि आपको प्रॉब्लम अगर आएगा कोई दूसरा क्वेश्चन में तो कहेगा, अगर आप ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा, आप तुरंत क्वेश्चन बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, तो 3 के प्रथम 10 गुणज पूछा है तो 3 देखिए 3 लीजिए, कितना गुणज है 10 गुणज, 10 लीजिए। उसके बाद देखिए प्लस लीजिए। उसके बाद देखिए 3 ले लिए, उसके बाद प्लस कितना गुणज, कितना कहता 3 गो, तो 3 जोड़ दीजिए। उसके बाद 2 से भाग दीजिए, कितना गुणज है 10। क्या किए वो समझिए, 3 है, 3 का प्रथम 10 गुणज, 3 लिए 10 से गुना किए, प्लस फिर शुरू बड़ा 3 जोड़ दिए, उसके बाद 2 से भाग दे दिए, 10 गुना से गुना कर दिए। तो देखिए काटेंगे 5 बारी में, ठीक। अब देखिए 10 या 30 और 30 33, 33 गुना 5, 33 को 5 से गुना कीजिए, 15, बाकी 1, 15, 16, 165 इसका आंसर निकल कर चला। इसका 165 आंसर आ गया। इस टाइप से आप बनाइएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 6 के प्रथम 10 गुणज का योग। अब उसी टाइप से अगर आप करिएगा लॉन्ग विधि चल जाएगा। कैसे देखिए, अगर देखिए आपको जैसे करना है 6 का, तो 6 देखिए करिएगा कैसे आप बनाइएगा क्वेश्चन को, वो देखिए। अब देखिए 6 का प्रथम 10 गुणज, तो 6 का हम प्रथम 10 गुणज लेंगे, तो 6 का 6 लिए, और उसके बाद गुणज हमको लेना है 12 लिए, 18 लिए, 24, 30, 36, 36 के बाद 42, 6 8 48, 6 9 54 और 6 10 60, 2 4 6 8 10। अब फिर इसको कहता है जोड़ने के लिए। जोड़ने का हमको कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है।
क्या पूछा, 6 के प्रथम 10 गुणन, तो 6 हम लिख देंगे कितना गुणज 10, कितना शुरू में 6 लिए तो 6 जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, 10 से गुना करेंगे, तब देखिए काटेंगे, 5 बार में कटा। अब देखिए 10 या 60 है, 60 6 66, 66 गुने 5, 66 को 5 बार गुना कीजिए, 6 5 30, 3 30 3 33, 330, 330 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। अगर आप जोड़िएगा तो 330 ही आएगा, अगर जोड़िएगा तो 330 ही आएगा। इसलिए आप लोग को इस टाइप से क्वेश्चन बना। अगर जैसे कि गुणज हम किए हैं तो गुणज किए, गुणज में होता है क्या, आपको अगर कोई भी संख्या अगर बाद में अगर ये टाइप का नहीं दूसरा टाइप का पूछे तो आप गुणज करके निकाल सकते हैं, इसलिए आपको बताए हैं। और एगो ये बता दिए, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में रखिएगा कि कैसे जैसे ही आपको पूछे ऐसे करके आप क्वेश्चन डील कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन में, किन्हीं 2 क्रमागत पूर्णांकों को के वर्गों का बीच का अंतर बराबर होता है, किन्हीं 2 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का बीच का अंतर बराबर होता है। तो क्या आंसर में देखिए दिया हुआ है, दोनों को संख्या के योगफल के, दोनों के संख्या के योगफल को, ये भाषा वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन क्या कहता है 10 नंबर, वो देखिए क्वेश्चन में जो कहता है 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, प्रारंभ से प्रथम 10-20 प्राकृत संख्या का योगफल, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योगफल। आप प्राकृत संख्या जानते हैं, आप उसी टाइप से अगर बनाइएगा बन जाएगा। तो आपको करना है क्या, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे, इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको कैसे बनाना है। तो देखिए प्रारंभ से प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योगफल अगर आपको पूछे, योगफल पूछे, तो देखिए एक सूत्र आप याद रखिएगा, एक सूत्र, तो सूत्र उसका क्या होता है वो देखिए, सूत्र जो है तो n + 1/2, ये आपको सूत्र याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या पूछता है, इसमें कहता है प्रारंभ से प्रथम 20 प्राकृत संख्या योगफल पूछा है। योगफल अगर पूछा तो क्या, योगफल n बराबर 20 संख्या, n बराबर क्या संख्या 20 गो, 20 प्राकृत संख्या। अब उस पर आप बैठा दीजिए, n के जगह पर 20, उसके बाद n कितना है 20 + 1/2, काटिएगा 10 बारे में, तो 10 + 10 गुना 20 × 21। अब देखिए 10 गुना 21 कितना होता है 210 आंसर निकल कर चल आएगा, इसका आंसर 210 निकल कर चल आएगा। अब देखिए आपको इस टाइप से अगर पूछे तब, अब देखिए इसी में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 से 100 तक संख्या का योग, 1 से 100 तक, तो 100 तक है, तो देखिए उसी में यही फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगेगा। कैसे वो देखिए, जैसे देखिए संख्या में दिया कितना दिया, n बराबर कितना दिया हुआ 100, हमको संख्या 100 दिया है, क्योंकि योग पूछा तो हम इसी टाइप से बनाएंगे। उसके बाद n बराबर 100, उसके बाद 100 + 1/2, काटेंगे 50 बार में कट जाएगा। उसके बाद 50 101, 50 गुने 101। अब 50 को 101 से गुना कीजिए, तो देखिए 101 को 50 से गुना कीजिए, 00005 0005 कितना आया, क्या जीरो है 3 0, 5000 हमको आंसर निकल कर चल आया, हमको आंसर 5000 निकल कर चला। इसलिए अगर आपको अगर प्रारंभ प्रथम 20 प्राकृत संख्या योगफल पूछे या 1 से 100 तक संख्या योग अगर पूछे, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को डील करना है। आप जोड़ कर भी बना सकते हैं, जोड़ में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए इस टाइप से बनाइएगा क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए संख्या में जो क्या कहता है, संख्या में जो कहता है वो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। इसमें जो है 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 1 से 50 के बीच सभी विषम संख्या का योगफल,
सभी विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49। ये सब क्या है? ये सब विषम संख्या है, ये सब विषम है। तो विषम संख्या है, विषम संख्या इस टोटल विषम संख्या। तो अब सब का क्या कहता है? विषम संख्या कहता है 1 से 50 तक। तो 1 से 50 तक विषम संख्या है। कितना क्या है? 25 गो है। तो 25 गो है तो n बराबर 25, n बराबर 25। तो देखिए अगर विषम सम संख्या हम क्या फॉर्मूला लगाए थे? n इंटू एन प्लस 1/2। इसमें आपको क्या करना है? अगर विषम संख्या पूछा है तो विषम संख्या लिख लिए। क्या विषम संख्या? 25 को n बराबर n का स्क्वायर कर दीजिए, n का स्क्वायर कीजिए तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। इसका आंसर हो जाएगा 625। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 625। इस टाइप से क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। जो है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना? 74 38 34 में 8 का स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान क्या है? तो स्थानीय मतलब होता है जैसे कितना है? 74 है, 38 है और 34 है। 8 का स्थानीय, स्थानीय 8 यहाँ है, 8 यहाँ स्थानीय पूछा है। स्थानीय मतलब 8 यहाँ दे दीजिए। 8 के बाद क्या है? अंक है 1 2, तो 2 को 0 दे दीजिए। यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। क्या हुआ? ये स्थानीय मान है, स्थानीय मान है, ये है स्थानीय मान। अब देखिए इसमें आपको जातीय पूछ लिया जाए, जैसे कि अगर क्वेश्चन में दिया रहे, इसमें दिया रहे, इसमें पूछ लिया जाए 8 का जातीय मान क्या है? जातीय मान अगर पूछे तो जिसका पूछे 8 का जातीय, 6 का जातीय, 7 का जातीय, जिसका पूछे, जैसे 8 का जातीय पूछा तो 8 ही आंसर हो जाएगा। 7 का पूछा तो 7 ही आंसर हो जाएगा जातीय में। स्थानीय में खाली परिवर्तन होगा। स्थानीय 8 का स्थानीय पूछा है, 8 लिखिए, उसके बाद क्या अंक है? जब अंक है क्या 0 बैठा दीजिए। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्या दिया हुआ है? 86 है, उसके बाद 79, उसके बाद 43। अब देखिए इसमें का 7 का स्थानीय तथा जातीय मान क्या है? अब देखिए 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान 7, यहाँ 7 लिख दिया स्थानीय। क्या अंक है? 1 2 3 गो। 7 के बाद क्या अंक है? 3 गो, 3 0 दीजिए, स्थानीय मान निकल गया। अब देखिए और जातीय पूछा 7 का जातीय, तो 7 का जातीय मान क्या? 7 का जातीय तो 7 ही होगा। ये 7 हुआ जातीय मान, 7000 हुआ स्थानीय मान, स्थानीय मान हुआ। अब देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या पूछा है 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए 49 58 7 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या है? तो कितना है? कितना है? देखिए कितना है? 49 है, 49 के बाद 58, उसके बाद 7 पूछा है। 5 का स्थानीय मान और जातीय मान। 5 यहाँ है, स्थानीय मान 5 यहाँ लिखिए, उसका क्या अंक है? 1 2, 2 को 0 दीजिए, ये स्थानीय मान हो जाएगा। स्थानीय मान। अब जातीय, तो जातीय में करना है। जातीय में देखिए किसका? 5 का पूछा तो 5 ही हो जाएगा, जिसका पूछा जातीय में वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन संख्या 17054, 17054। इसमें कहता है शून्य का स्थानीय मान क्या है? शून्य यहाँ है, इसका स्थानीय मान पूछा है, इसका स्थानीय मान। तो शून्य का स्थानीय मान क्या होगा? शून्य ही होगा। शून्य जैसे यहाँ दिए शून्य, इसका क्या अंक है? 1 2, तो 0। शून्य का स्थानीय मान यह शून्य ही होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहता है। आगे क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कितना है? 74, उसके बाद कितना? 38, उसके बाद कितना है? 34, उसके बाद 82।
इसमें कहा 8 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। 8 का स्थानीय मान का अंतर, 8 देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 8, 2 का 8 है, तो 2 का स्थानीय मान निकालेगा और तब उसको घटाइएगा, अंतर पूछा है। तो 8 का स्थानीय मान, 8 यहाँ लिखे, उसके बाद क्या अंक है 1 2 3 4, 4 जीरो देंगे। उसके बाद पूछा स्थानीय एक और 8 है, फिर एक और 8, एक यहाँ है 8, एक और है 8 दीजिए, क्या है अंक, एक अंक है 0। अब इसको घटाइए, 80 को आप घटाइएगा क्योंकि अंतर पूछा है, अंतर अब 0 में से 0 जाएगा, इसे भाग, इसे लेगा 50, 10 में 0 0 जाएगा तो 0 बाकी 1, ये होगा, फिर 10 में से 2, फिर ये हो जाएगा 10 में 2 2, फिर 9, उसके बाद फिर 9 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना है 8 है, 8 है, ये है तो ये 7, इतना हो जाएगा इसका अंतर। इसका अंतर कितना हो जाएगा, इतना, इसका अंतर इतना हो जाएगा निकल कर। अब देखिए अंतर जब इतना निकल गया तब देखिए वो क्या करना है क्वेश्चन में, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कर। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 86 है, उसके बाद 79 है, उसके बाद 43 है। अब इसमें कहता है 7 का स्थानीय तथा जातीय मान क्या क्या अंतर है। 7 का क्या स्थानीय, 7 दिए, क्या अंक है 1 2 3, 3 0। अब देखिए उसके बाद जातीय, जातीय मतलब जो जिसका पूछा है वही जातीय है, तो जातीय 7 है, 7 ही होगा। अब 7 अंतर पूछा तो घटाइए, अंतर पूछा तो घटाइए, जातीय कौन है जिससे आपका वही जातीय है। स्थानीय खाली परिवर्तन करना, मतलब 7 लिखिए, जैक अंक है तब 0 बैठाइए। अब घटाइए, 45 जगह 10, 10 में 7 जाएगा 3, ये बचेगा 9, 9, उसके बाद ये भी 9, और उसके बाद ये 6, क्योंकि इसे 50 लिए हैं तो 6 ही बचेगा। अब देखिए इतना हमको आंसर निकल कर चला है क्योंकि अंतर पूछा है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहता है 19 नंबर में। 19 नंबर में देखिए क्या कहता है, 49, उसके बाद 58, 7। तो कहता है इसमें 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, 5 यहाँ का स्थानीय मान 5 लिख दिए, क्या अंक है 1 2, 2 अंक। और उसके बाद 5 का जातीय, तो 5 का जातीय मतलब 5 ही होगा, तो घटाइए 5 को अंतर पूछा इसलिए 5 घटाइएगा। अब इससे पैसा लेगा 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचेगा 9, ये बचे ऐसे 50 लिया था 1 तो 4, 495 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। इसका आंसर 495 हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है संख्या 43 25 31, तो 43 25 31, इसमें जो कहता है 3 का स्थानीय मान का योग क्या होगा। 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या गया 2 गया, तो दोनों को निकालना पड़ेगा। तो 3 का, इसको पहले निकालिए, बड़ा को पहले निकालिए, 3 का स्थानीय 3 लिखिए, क्या है 1 2 3 4, 4 0 दीजिए। उसके बाद फिर एक बचा 3 यहाँ है, उसके बाद 3 यहाँ लिखिए, 1 0 बैठाइए। सब क्या कहा योग पूछा है, क्या बोला योग, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ना पड़ता है, इधर से जोड़िएगा, इसलिए 0 0 0 3 3 0 0 3, इतना आंसर निकल कर चलाएगा। क्योंकि क्या पूछा है संख्या इतना में 3 का स्थानीय मान का योग क्या होगा, योग पूछा इसलिए इसको हम जोड़ देंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, 72, उसके बाद 84, उसके बाद 84 के बाद 58, 1। इसमें में 8 के 2 स्थानीय मान का अंतर, 8 के 2 स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मतलब जानते हैं क्या होता है, 2 8 है, 2 8 का स्थानीय मान, दोनों का स्थानीय मान पूछा है। 8 यहाँ लिख दिए, क्या अंक है 1 2 3 4 0, 4 0 दीजिए। फिर एगो 8 है, फिर 8 एगो लिख दिए। उसके बाद क्या पूछा इसका दोनों अंतर, अब फिर घटाएंगे, 8 लिख दिए, क्या अंक है 1 0।
अब इसको घटाइए, 45 लेंगे 10, 10 में 0 0, बाकी 1, फिर 10, 10 में 2 8 जाएगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ 9, भी 9, ये 7, आपका आंसर निकल कर चल आया। इसलिए आप जैसे देखिए 0 में से 0 घटाएंगे, पहले हम 45 लेते हैं, 45 लेंगे इससे, 1 45 लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 0 घटेगा, 0 बचेगा, तो 10 में 0 घटा 0, 1 बचा, तो ये 9 है, फिर एक जुटेगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, ये 9 है, 9 को 9, फिर 9 है, 9 को 9, 1 50 दिए थे 7, समझ गए। अब देखिए कल आप लोग को दूसरा इस पर नंबर सिस्टम का आपको क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये रविवार और सोमवार को 2 दिन अब नंबर सिस्टम बताया जाता है। आपको मंगलवार को नया चैप्टर शुरू होगा, वो होगा एवरेज चैप्टर शुरू होगा। चलिए।